अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम और डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोला स्टेज। तो न्यूरोलेशन की स्टार्टिंग कब होती है? जब एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन कर चुकी होती हैं, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। तो एक्टोडर्म और जो मेसोडर्म है उसके दरमियान में जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर वाले जो सेल होते हैं, ऊपर वाली जो एक्टोडर्म होती है, ये नोटोकॉर्ड है और इसके डोर्सल साइड पे, अपर साइड पे जो एक्टोडर्म है ये एक्ट करती है एज न्यूरो एक्टोडर्म। न्यूरो एक्टोडर्म क्यों? क्योंकि है तो ये एक्चुअली एक्टोडर्म ही, बट इसने नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करवानी, इसलिए ये वाला रीजन नोटोकॉर्ड के ऊपर वाला जो एक्टोडर्म है ये बाकी एक्टोडर्म से क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये न्यूरो एक्टोडर्म कहलाएगी। न्यूरो एक्टोडर्म डिवाइड करती है और इसकी डिवीजन और इसकी थिकनिंग काज होती है ड्यू टू सिग्नल्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द नोटोकॉर्ड एंड नियर बाय सेल। नोटोकॉर्ड ने और उसके नेबरिंग सेल्स और टिश्यूज ने क्या करने हैं, सिग्नलिंग करनी है, सेल सिग्नल भेजने हैं और इन सिग्नल्स के नतीजे में न्यूरो एक्टोडर्म फर्दर थिकन होना शुरू हो जाती है। जब न्यूरो एक्टोडर्म डिवाइड करके सेल्स की फॉर्मेशन करती है तो इसके नतीजे में एक प्लेट जो है वो थिक लेयर ऑफ सेल अपीयर होती है जिसको न्यूरल प्लेट कहा जाता है। न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन के बाद जो सेल्स होते हैं वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देते हैं, सेल्स अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं और एक गड़ा सा बना देते हैं जिसको न्यूरल ग्रूव कहा जाता है। और न्यूरल ग्रूव के ऊपर वाले जो एजिस होते हैं, न्यूरल उनको रिजिस भी कह सकते हैं, न्यूरल फोल्ड भी कह सकते हैं, जहाँ पे ये फोल्ड बनना है ये डाउनवर्ड डीप होता जाएगा, जबकि किनारों वाली जो नॉर्मल एक्टोडर्म थी, ये तो न्यूरो एक्टोडर्म थी जिसने ये सारे ग्रीन कलर के सेल्स जो है इनकी फॉर्मेशन की है, जबकि ये वाली नॉर्मल एक्टोडर्म है। तो ये नॉर्मल एक्टोडर्म आपस में एंड पे जाके इसने मिल जाना। अभी ये न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन हुई। न्यूरल ग्रूव कब बनता है? 21 से 22 ईयर्स का जो एम्ब्रियो है इसके अंदर न्यूरल फोल्ड्स अपीयर होते हैं और न्यूरल फोल्ड्स डाउनवर्ड डीप होकर क्या बना देते हैं, न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन होनी है न्यूरल ट्यूब की। न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि ये जो पहले डीप हुए हुए सेल थे जिन्होंने न्यूरल ग्रूव बनाया था ये और डीप हो जाएंगे और इसके किनारे इस तरह से आपस में मिल जाएंगे और लेटर स्टेजेस पे जाके जो नॉर्मल एक्टोडर्म होगी इसके सेल्स आपस में क्या होंगे, ये आपस में इस तरह से कंबाइन कर जाएंगे और बनी हुई जो न्यूरल ट्यूब होगी ये थोड़ा सा और डाउनवर्ड, यानी जो इर्द गिर्द मेसोडर्म पड़ी हुई है और सिलोम दोनों तरफ पड़ी हुई है, इनके तकरीबन दरमियान में ये न्यूरल ट्यूब आ जाती है। अब न्यूरल ट्यूब ये एक एंगल से दिखाई दे रही है, लेंथ वाइज तकरीबन इतनी न्यूरल ट्यूब जो है इस तरह से जो है ना वो बनती है। अब न्यूरल ट्यूब के दोनों एंड्स, अपर एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड ओपन होते हैं। एंटीरियर साइड से ये थोड़ी ओपनिंग ज़्यादा वाइड होती है, जो पोरल है इसको न्यूरल पोर कहते हैं। यानी न्यूरल ट्यूब के दोनों किनारों पे जो ओपनिंग्स हैं इन्हें क्या कहेंगे, न्यूरल पोर कहेंगे। अब अपर या एंटीरियर जो न्यूरोपोर है ये थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है, इससे फॉर्मेशन होनी है ब्रेन की। तो अपर एंड पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें से ब्रेन बन रहा है, जबकि इसी न्यूरल ट्यूब के जो लोअर पोर्शंस हैं इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो इस तरह से न्यूरल ट्यूब जब बन जाती है इस स्टेज पे एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, इस
स्टेज पे एम्ब्रियो को न्यूरोला कहते हैं। जब न्यूरल ट्यूब बन चुकी होती है उस टाइम पे न्यूरोला कहेंगे। बाकी अगर न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन है, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन है, न्यूरल फोल्ड की फॉर्मेशन है, तो वहां पे स्टेज न्यूरोलेशन चल रही होती है। न्यूरोला 24 आवर्स का एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर न्यूरल ट्यूब क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल होती है, क्लियर कट इसमें जो है वो नजर आती है। तो न्यूरल ट्यूब बनने के बाद अब एम्ब्रियो कहलाता है न्यूरोला। अच्छा, न्यूरोला के अंदर चूंकि न्यूरल ट्यूब बन चुकी हुई है और न्यूरल ट्यूब के अंदर ये जो कैविटी आ रही है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, या खाली जगह जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर जन्म रहनी है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इनक्लोज द कैविटी नोन एज न्यूरोसील। सो इस तरह से इसमें जो कैविटी होगी न्यूरल ट्यूब के अंदर, इसको क्या कहेंगे, इसको न्यूरोसील कहेंगे। अब अगर हम एक्टोडर्म को कंसीडर करें तो ये बिल्कुल सीधी जो है ना वो एक पहले जो है ना वो लाइनिंग है, और जो नोटोकोड वाला रीजन है, नोटोकोड के ऊपर वाला जो होगी एक्टोडर्म होगी, ये एक्टोडर्म एक्ट करेगी एज न्यूरो एक्टोडर्म। जब न्यूरो एक्टोडर्म डिवाइड करेगी, थिक हो जाएगी, थिक होने के बाद अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड होने लग जाएगी। फोल्ड होते होते इसकी फोल्डिंग्स और बाकी बकिया एक्टोडर्म इस तरह से आपस में मिल जाएगी, और जो ये फोल्ड हुए हुए सेल थे जो न्यूरल पहले फोल्ड थे, अब वो क्या बना देते हैं, इस तरह से एक ट्यूब की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो बनी हुई ट्यूब होगी, ये ट्यूब के जो सेल होंगे इस तरह से इनकी दो ओपनिंग होंगी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड से ब्रेन की फॉर्मेशन होनी है और पोस्टीरियर साइड और बाकी दरमियान वाली जो ट्यूब आ रही है न्यूरल ट्यूब, इस न्यूरल ट्यूब ने क्या करना है, इसने फॉर्मेशन कर देनी है किसकी, नर्वस सिस्टम की। सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी एक ट्यूब के होने में जो है इसी ट्यूब की मदद से बनेगा। ये इस तरह से ये ट्यूब होती है, और एंटीरियर साइड से इसने ब्रेन की डेवलपमेंट करनी है। पोस्टीरियर साइड के बाकी तमाम जो सेल्स होंगे इन्होंने क्या बना देना है, इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन कर देनी है। और स्पेसिफिकली 24 आवर्स का जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर ये न्यूरल ट्यूब बन चुकी हुई है, और बनने के बाद फिर ये नीचे आ जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल नीचे चली जाएगी, और ऊपर वाले जो किनारे हैं एक्टोडर्म के, ये आपस में ये दोनों किनारे मिल जाएंगे। ट्यूब थोड़ा पहले तो भी अटैच होगी, लेटर स्टेजेस पे जाके ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी। ये यहाँ पे ये अटैच है और यहाँ पे इससे बिल्कुल नीचे जन्म आ चुकी होती है। तो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो की कंडीशन है, इसको न्यूरोला कहा जाता है। 24 आवर्स से बाद ये कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो जो प्रोमिनेंट होती हैं, उनमें ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन बहुत प्रोमिनेंट किस्म की स्ट्रक्चर में अपेयर हो रही होती है। तो अब यहाँ पे जो है ना क्या, न्यूरल ट्यूब के इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी बनती हैं जिन्हें सोमाइट्स कहते हैं, और सोमाइट्स से आगे सारी की सारी जो बॉडी के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होनी है। जबकि ये खाली जगह जो है ना वो दोनों तरफ ये सिलोम है, ये मेसोडर्म आ रही है, ये लोअर साइड पे एंडोडर्म है, जबकि अपर साइड पे ये एक्टोडर्म है। तो ये इस तरह से न्यूरोलेशन का जो स्टेप है वो चिक के अंदर कंप्लीट होता है।